अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अलीज़ा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फंक्शनल डिस्पेप्सिया पे। जितने भी मरीज़ आते हैं हमारे पास जिनका मैदा ख़राब होता है, यहाँ पे मैदे में दर्द होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, एपिगैस्ट्रिक बर्निंग होती है, पेट फूल जाता है, थोड़ा खाना खाने से पेट भर जाता है, या खाना खा लो तो पेट फूला फूला रहता है और हाजमा सही नहीं होता और गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो है वो डिले हो जाती है, उसको डिस्पेप्सिया कहते हैं। डिस्पेप्सिया पे हम पूरी वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे फंक्शनल डिस्पेप्सिया पे। फंक्शनल जितने भी डिस्पेप्सिया के पेशेंट आते हैं 50% जो है उनको फंक्शनल डिस्पेप्सिया होता है। अब एक तो हमने एप्राज आपको बताई है अनइन्वेस्टिगेटेड डिस्पेप्सिया की, आज हम बात करेंगे एप्राज टू फंक्शनल डिस्पेप्सिया। पहली बात यह है कि फंक्शनल डिस्पेप्सिया किसको कहेंगे। अकॉर्डिंग टू द रोम 4 क्राइटेरिया, जो फंक्शनल डिस्पेप्सिया की डेफिनेशन है वो ये है कि एपिगैस्ट्रिक पेन हो, हफ्ते में एक कम से कम एक दिन, एपिगैस यहाँ पे जलन हो, हफ्ते में कम से कम एक दिन या 3 दिन जो है वो थोड़ा खाएं तो पेट फूल जाए, हर वक्त पेट फूला फूला रहे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन रहे, ब्लोटिंग रहे, पोस्ट पेरिनियल फुलनेस रहे, अर्ली स्टाइटी रहे। ठीक है, तो ये सिम्टम्स हो, ये अलामत हो, कम से कम 3 महीने से हो रही हो, और जो पहली अलामत है वो 6 महीने पहले रिपोर्ट की हो पेशेंट को। तो क्राइटेरिया मस्ट बी फिल्ड फॉर एटलीस्ट 3 मंथ फॉर सिम्टम ऑनसेट 6 मंथ अगो। तो इसको हम फिर फिट करेंगे फंक्शनल डिस्पेप्सिया पे। अब जब भी कोई आपके पास पेशेंट आता है जिसका मैदा खराब है और मैदे में गैस पैदा हो रही है, एसिडिटी हो रही है, जलन होती है, मैदे में दर्द होती है, तो उसमें आप सबसे पहले डेंजर साइंस या अलार्म साइंस देखते हैं। अलार्म साइन या डेंजर साइंस हमने आपको बता दिया है कि हेमेटोमेसिस तो नहीं है, खून की उल्टियां तो नहीं कर रहा, या इनट्रैक्टेबल वोमिटिंग तो नहीं है कि उल्टियां करी जा रहा है महीने से 2 महीने से वो रुक ही नहीं रही। उसके अलावा वेट लॉस तो नहीं हो रहा, वजन कम तो नहीं हो रहा मरीज का, खून की कमी तो नहीं है, फीवर तो नहीं है, और उम्र जो है वो 55 ईयर से ऊपर है, 55 साल से ऊपर का बंदा है, बूढ़ा है और पहली दफा उसको मैदे में तकलीफ हुई है। तो ये सारी डेंजर साइंस आती हैं, या ब्लैक काला पखाना आ रहा है, ब्लैक स्टूल आ रहा है, तो ये सारी डेंजर साइंस हैं। तो अगर डेंजर साइंस आए तो हम पेशेंट की इंडोस्कोपी करवाते हैं, इंडोस्कोपी के लिए भेजते हैं। इंडोस्कोपी पे जब पैथोलॉजी आएगी, जो भी अल्सर होगा या कोई और कार्सिनोमा वगैरह होगा, तो उसकी ट्रीटमेंट होगी। अगर इंडोस्कोपी में कुछ भी नहीं आता या माइल्ड गैस्ट्राइटिस आती है तो फिर हम इसको लेबल करते हैं फंक्शनल डिस्पेप्सिया। लेकिन उसकी अप्रोच क्या होगी? अप्रोच यही होगी कि सबसे पहले आप जो है वो डेंजर साइंस देखेंगे, अगर डेंजर साइंस हैं तो उसके बाद इंडोस्कोपी करवाएंगे। अगर इंडोस्कोपी में कुछ भी नहीं आता तो आप एच पाइलोराई की टेस्टिंग करेंगे। एच पाइलोरी की दवाई आप वैसे नहीं खिला सकते मरीज को, आपने एच पाइलोरी की टेस्टिंग करनी है। अगर पॉजिटिव आता है एच पाइलोरी तो उसकी इराडिकेशन करेंगे। अगर इराडिकेशन कर ली उसके बाद मैदा खराब होता है तो ये लाई करेगा फंक्शनल डिस्पेप्सिया में। या फिर एच पाइलोरी नेगेटिव आता है और उसको जो अलामत हैं वो 3 महीने से लगातार जो है वो रोम 4 क्राइटेरिया को मीट कर रही हैं, तो ये फंक्शनल डिस्पेप्सिया की क्राइटेरिया में आएगा। जब ये फंक्शनल डिस्पेप्सिया की क्राइटेरिया में आएगा, शुरू में हम क्या करेंगे? शुरू में हमने पीपीआई देना है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, और H2 रिसेप्टर ब्लॉकर दोनों देने हैं फॉर 4 to 8 वीक्स, कुछ दिनों के लिए नहीं, कम से कम 4 हफ्ते या 2 महीने तक हमने पीपीआई यानी कि ओमिप्राजोल, एसमाप्राजोल, लेंसाप्राजोल, डेक्साप्राजोल, रापीप्राजोल, कोई भी पीपीआई देना है, फुल डोज देना है। उसके अलावा प्लस H2 रिसेप्टर ब्लॉकर यानी कि फेमोटिडीन वगैरह देना है 40 mg का, और वो हमने कम से कम 2 हफ्ते देने हैं। अगर उससे पेशेंट ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर उससे वो ठीक नहीं होता तो फिर जो है आप, अगर पेशेंट को ब्लोटिंग होती है यानी कि वो खाना खा रहा है, उसके बाद उसका पेट भरा भरा रहा है हर वक्त, या थोड़ा खाना खाता है तो पेट फूला रहता है, पेट एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाती है, तो फिर हमने प्रोकाइनेटिक देना है। प्रोकाइनेटिक में आप डोमपेरिडोन दे सकते हैं जो मोटिलियम के नाम से आता है, डोमिल के नाम से आता है। उसके अलावा आप प्रोकाइनेटिक में इटोप्राइड दे सकते हैं, डायनेटिक के नाम से आता है जो
जो इटोराइड SR 50 mg 150 mg में आता है, गानाटोन के नाम से आता है और ITP के नाम से आता है सामी का। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर डेंजर साइन नहीं है तो फिर H. पायलोरी टेस्टिंग करेंगे, H. पायलोरी पॉजिटिव आएगा तो उसको इराडिकेट करेंगे। उसकी पूरी वीडियो हमारे चैनल पे है। अगर H. पायलोरी नेगेटिव आता है या H. पायलोरी इराडिकेट करने के बाद भी अलामत आती हैं तो फिर आपने PPI यानी कि ओमिप्राजोल या एसामाप्राजोल फुल डोज देना है। उसके मुख्तलिफ जो है ब्रांड नेम है वो भी हम आपको दिखा देंगे। प्लस H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यानी फेमोटिडीन देना है, फेमिट के नाम से आता है, नोसिट के नाम से आता है, रिड्यूस्ड के नाम से आता है, तो ये साथ में देना है। अगर इससे भी नहीं ठीक होता तो फिर प्रोकाइनेटिक ऐड करना है जिसमें एटोप्राइड और डोमपेरिडोन आता है। अगर इससे भी पेशेंट ठीक नहीं होता तो फिर आपने एमिट्रिप्टिलीन ऐड करना है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट आपने ऐड करना है, और 25 mg ओडी एमाइलिन के नाम से आता है, ट्रिप्टोडाल के नाम से आता है। कम से कम 3 मंथ्स जो है आप ये पेशेंट को देंगे। अब इसमें एक मिथ होती है कि लोग कहते हैं कि फंक्शनल डिस्पेप्सिया जो है ये कोई दिमागी बीमारी है। मरीज को कहते हैं भाई तुम टेंशन लेते हो, तुम जो है वो इसीलिए तुम्हें ये मसला है। ऐसा ये मिथ है। फंक्शनल डिस्पेप्सिया मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है जिसमें ब्रेन गट एक्सेस जो है वो डिस्टर्ब होता है। आपके जो स्टमक की हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, वो ज़्यादा हसास हो जाता है, गैस्ट्रिक इम्पटिंग जो है वो डिलेड हो जाती है, मैदा जो है वो जल्दी खाली नहीं होता, और इस वजह से ये मल्टी फैक्टोरियल है। ये मिथ है कि भाई टेंशन ले रहा है इस वजह से। फंक्शनल डिस्पेप्सिया का मतलब है कि मैदे के अंदर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी नहीं है लेकिन उसमें फंक्शनल एबनॉर्मलिटी है, मोटिलिटी डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से वो है मैदा जो है वो काम नहीं कर रहा। जैसे कि नॉन फार्माकोलॉजिकल चेंजेस हम कौन सी करवाएंगे। नॉन फार्माकोलॉजिकल चेंजेस हम ये करेंगे कि फूड जो है जिसमें फूड मैप जिसको कहते हैं, फर्मेंटेबल ओलिगोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड एंड पॉलीहोल, मुख्तलिफ खाने होते हैं जो खाना खाने से अंदर गैस बहुत ज़्यादा बनती है, उन खानों को हम मना करते हैं। उसके अलावा कॉफ़ी वगैरह जो है उसका एक्सेसिव इंटेक जो है वो बंद कराते हैं। फैटी फूड जो है, स्पाइसी फूड पेशेंट के आप बंद कराएंगे, उसका लाइफस्टाइल चेंजेस करवाएंगे, एक्सरसाइज उसको आप मशवरा देंगे, वेजिटेबल्स और बैलेंस डाइट और हेल्दी डाइट की तरफ आप उसको लेके आएंगे। अगर फिर भी आपने एमिट्रिप्टिलीन भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, अगर फिर भी पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, फिर आप अल्टरनेटिव थेरेपी पे जाएंगे जिसमें CBT है, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, हिप्नोसिस है, और आप जो है पेशेंट की साइकोथेरेपी कराएंगे। उससे भी काफ़ी जो है बेनिफिट मिलता है। तो ये सारी हमने बात की फंक्शनल डिस्पेप्सिया में। इसमें फंक्शनल डिस्पेप्सिया में PPI का रोल है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का रोल है, प्रोकाइनेटिक का रोल है, एमिट्रिप्टिलीन यानी कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का रोल है, लेकिन एंटासिड का या सुक्राल फैट का रोल नहीं है। अल्सानिक सिरप आता है, सुक्राल फैट में लोग पी रहे होते हैं, कोई लिख रहे होते हैं। उसके अलावा एंटासिड सिरप जितने भी हैं, म्यूकेन है, जेविस्कान है, जितने भी हैं, उनका फंक्शनल डिस्पेप्सिया में कोई किरदार नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।